देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वर्णम काम दुहि काम दाहिनी परचनिया दादृतो नित्यम। कहते हैं देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वर्णम। भगवान के चरण कैसे हैं और भगवान कैसे हैं? भगवान देवादिदेव, देवों के द्वारा भी, जो देवादिदेव, देवों के भी जो अधिपति हैं, इंद्रों के द्वारा भी परिचरणम, जिनके चरण पूजे गए हैं। और कामदाहिनी, कामदाहिनी यानी काम को नष्ट करने वाले हैं। जो विषय वासनाएं हैं जो संसार की आग में जलाती हैं, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भेये। भोगों की ज्वाला में, भोगों की अग्नि में जो संसार जल रहा है, उस आग से बचाने वाले हैं, आग को शांत करने वाले हैं। कामदुही कहते हैं, कामधेनु एक गाय की जात है, त्रियंच जात है। वो लोग कहते हैं कि कामधेनु से जो मांगो वो दे देती है, लेकिन भगवान की पूजा तो कामधेनु और कल्प वृक्ष से भी बड़ी है, बिन मांगे सब कुछ दे देती है। परिचर्या दादृतो नित्यम, जो नित्य भगवान की परिचर्या यानी पूजा अर्चना उपासना करता है, उसको सब कुछ दे देती है। लोग कहते हैं वीतराग देव क्या देंगे? वीतराग देव तो स्वयं निर्वस्त्र हैं, निराभरण हैं, लेकिन कहते हैं कि उनकी जो 9 लब्धियां हैं उसमें एक छायक दान भी है। वो जो देते हैं संसार के प्राणी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संसार के प्राणियों से कुछ मत मांगना। संसार के प्राणी वही दे पाएंगे जो कि यही मौत छीन लेगी, लेकिन परमात्मा वो देगा जो मौत के पार भी जाएगा। परमात्मा की आराधना इसलिए मत करना, लोग कहते हैं भगवान ने सुनी नहीं। आप क्या मांगने जाते हैं भगवान से? बेकार की चीजें मांगते हैं। और जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को जहर नहीं देगी, इसी प्रकार से जो उन्होंने हे जानकर छोड़ा है वो तुम्हें कैसे देंगे? वो तुम्हें स्वास्थ्य, वो सुख देंगे जो आज तक तुमने प्राप्त नहीं किया है। जो आज तक तुमने सुख प्राप्त किए वो भिखारियों की तरह बाहर के सुख थे, वास्तव में तो तुम सम्राट हो। तुम्हें सम्राट बना देंगे, 3 लोक का नाथ बना देंगे। और इसीलिए कहा है कि भगवान की पूजा करने वाला एक मेंढक भी बहुत बड़े भाव से अर्चना की उपासना की भावना से लेकर, एक मेंढक जो कि पहले मायाचार के प्रभाव से भक्ति आराधना तो की, लेकिन मायाचार था जीवन में, और इसलिए सामायिक करते करते प्राण पखेरु उड़ गए। प्यास लगी हुई थी, लेकिन पत्नी तेल डालती जा रही थी। उसे क्या पता था कि इनकी प्रतिज्ञा है। पत्नी सोच रही थी अंधेरे में बैठे हैं, और सेठ वैसे मायाचारी करता था, लेकिन उस समय सामायिक कर रहा था और सामायिक का नियम नहीं तोड़ा। इसके प्रभाव से एक बावड़ी में मेंढक बन गया। और कहते हैं मेंढक बनने के बाद पत्नी जाती, आप भी ध्यान रखना, जिससे प्यार करते हो वो यहीं यहीं प्यार करते हैं। जब दूसरी पर्याय में जानवर बन जाओगे, चींटी मकोड़े बन जाओगे, तब आओगे तो वो हटा देंगे। लोग जहाँ यो यत्र निवसन नास्ते सतत्र कुरते रतिम, जो जहाँ रहता है वहीं से प्यार करने लगता है। लेकिन आप जिनसे प्यार करते हो जरूरी नहीं कि वो आपको प्यार करेंगे। तो कहते हैं कि यदि आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं तो हो सकता है आप मरकर राग के कारण, मायाचार के कारण मच्छर हो जाएं, और आप बच्चे को प्यार करने आएंगे। आप समझ गए आपके प्यार का क्या तरीका होगा? जो मच्छर का होता वही तरीका होगा। और आप आएंगे और बेटा एक चांटे में तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगा। इसी प्रकार से सेठ मेंढक बन गया, प्यास की वेदना से मरा और पानी में कीड़ा बन गया, पानी में जीव बन गया। और पत्नी पानी भरने जाती तो वो बार बार उसके घड़े में आ जाता और वो बार बार झिड़क कर फेंक देती थी वापिस। लेकिन अचानक एक दिन सुगुप्त मुनि से पूछा कि महाराज, एक मेंढक मेरे बावड़ी जाती हूँ तो बार बार मुझे परेशान करता है, मेरे घड़े में आ जाता है। मुनि ने अवध ज्ञान से जाना और बताया कि वो तुम्हारे पतिदेव हैं। फिर तो क्या था, आपको भी पता चल जाए कुत्ता आपका बेटा है तो क्या होगा, आप उससे प्यार से रख लेंगे। वो गई और वो फिर उसी संस्कार व जैसा रोज आता था फिर घड़े में आया।
पत्नी ने ले आई घर पर और उसे एक हौद में रख दिया। लेकिन जैसे ही पता चला कि समोसरण के लिए भगवान का समोसरण आया है और सारे श्रावक जा रहे हैं, सारे श्रावक अपनी यथाशक्ति के अनुसार पूजा पाठ की सामग्री लेकर जा रहे हैं, और वो भी एक पाखुड़ी लेकर मुंह में और फुदक फुदक कर बड़े प्रमुदित मना, कहते प्रमुदित मन से जा रहा था, ऐसे नहीं जा रहा था यदर्चा भावे न, कैसे बहुत अच्छे पूजा के भाव से जा रहा था, प्रमुदित होकर जा रहा था, प्रफुल्लित होकर जा रहा था, और अचानक राजा श्रेणिक के हाथी के नीचे दब कर मर गया। क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा, कहते हैं क्षण भर में वह देवता हो गया और देवता बनकर उसके मुकुट में मेढक का चिन्ह था। समोसरण में लोगों को आश्चर्य हुआ कि इस पर मेंढक का चिन्ह है और ये इतना महारिद्धिधारी देव है। तो कहते हैं समोसरण में श्रेणी के मन में आया और भगवान की वाणी में खिरा कि ये तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे दब गया, अभी भी इसकी लाश वहीं पड़ी है। लेकिन देखो क्षण भर में भगवान की पूजा की भावना से, अभी तो पूजा कर भी नहीं पाया था, क्योंकि यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। वास्तव में सबसे बड़ी पाप है यदि दुनिया में भेदभाव को लाना, और आज हम जाति पाति के नाम पर, भेदभावों के नाम पर बांट देते हैं। कोई एक अजैन भी मंदिर में आने की कोशिश करे, तुम कहते तुम मंदिर नहीं जाओगे। अरे परमात्मा का मंदिर है जहाँ साक्षात समोसरण में साक्षात अरिहंत देव जीवंत भगवंत बैठे रहते हैं, वहां जब त्रियंच भी जाता है तो हम लोग यहाँ क्यों किसी के जात पात के बंधनों में परमात्मा को बांध देते हैं कि ये व्यक्ति नहीं जा सकता, ये जात वाला नहीं जा सकता, ये जैन जा सकता है। ऐसी क्यों भगवान को दीवालों में बंद कर देते हैं, भगवानों को क्यों कारागृह में बंद कर देते हैं। तो आपको पता होगा प्रभु दर्शन के भाव से क्षण भर में एक मेंढक, क्योंकि उल्लास से जा रहा था, अति उत्साह से जा रहा था, जैसी शक्ति थी वैसी शक्ति लेकर जा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई अस्त्र द्रव्य ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पानी का जानवर क्या ले जा सकता है भला, एक पाखुड़ी मुंह में दबा कर ले जा रहा था। लेकिन हर्षोल्लास से जा रहा था कि मुझे भी 3 लोक के नाथ के दर्शन होंगे, और इन परिणामों से क्षण भर में महारिद्धिधारी देव हो जाता है। फिर आप जिंदगी भर जाते हैं, लेकिन आपने विचार किया कैसे भावों से जाते हैं। मंदिर भी अलसाए अलसाए से जाते हैं, मुरझाए मुरझाए से जाते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, मंदिर में कुछ मिलता तो है नहीं। कई कई बार लोग कहते हैं भाव तो है नहीं, फिर जाने से क्या फायदा। अरे आपके घर में फ्रिज आदि, फ्रिज कूलर टीवी एसी आदि होते हैं, और यदि करंट नहीं भी आ रहा हो, लाइट नहीं भी हो, तो आप उनको निकाल कर बाहर सड़क पर नहीं फेंक देते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं, चीज है उपयोग में आएगी, लाइट आ जाएगी थोड़ी देर बाद। तो फिर परमात्मा के प्रति इतनी समता क्यों नहीं रखते हैं कि वो आपको सारे सुख देने के साधन हैं। यदि अभी लाइट नहीं है, अभी आपके परिणाम नहीं है, तो भी कुछ दिन बाद परिणाम भी बन जाएंगे। आपके परिणाम नहीं हो तभी बहुत सारे काम आप बिना परिणामों के कर लेते हैं और वो फलीभूत हो जाते हैं। आपका मन नहीं भी होता है तब भी आप किसी से रिश्ता जोड़ लेते हैं, बोल लेते हैं। और परमात्मा के दरबार में लोग कहते हैं मन ही नहीं, हम तो महीने में चले जाते हैं। अरे परमात्मा वो जगह है जो तुम्हें ऊर्जावान बनाती है। लोग कहते हैं कि पत्थर की प्रतिमा को काट कर भगवान बनाए जाते हैं, पत्थर को काट कर बनाए जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ पत्थर को काट के नहीं, अनावश्यक को काटा जाता है, आवश्यक को रखा जाता है। इसी प्रकार से हम परमात्मा के बारे में कभी ये नहीं सोचे कि क्या जरूरत है मंदिर जाने की, क्योंकि कहते हैं उगती कली तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है, इसमें दोष भजन का क्या है। वास्तव में तुम्हें भजन का दोष नहीं है, तुम्हारे भजनों का दोष नहीं, अपनी भावनाओं को दोष दो। लोग प्रतिमाओं में चमत्कार देखते हैं, अपने परिणामों में चमत्कार देखो, क्योंकि कहते हैं भगवान कितना कुछ देते हैं। हम लोग पार्श्वनाथ स्तोत्र में पढ़ते हैं, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने,
महान संकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा सर्वे को दे दाता। अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, तुम्हारे पैसों से भले ही बेटे तुम्हारे बिगड़ जाएं, तुम शिक्षा दिला दो उन्हें, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुम्हें सुख दे पाए। लेकिन परमात्मा के एक बार आराधना करने से धनंजय कवि का बेटा, आपको पता है, जहर उतर जाता है। बादिराज मुनि का कोढ़ ठीक हो जाता है। परमात्मा की आराधना से कौन कहता है कि परमात्मा कुछ नहीं देते? मैं कहती हूँ परमात्मा जितना देते हैं दुनिया में उतना कोई कुछ नहीं दे सकता है। सब तो तुम्हें एक एक पर्याय में सुखी बना सकते हैं, लेकिन परमात्मा तुम्हें एक बार यदि परिणामों से उनकी आराधना कर लो तो जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हें सुखी बना देते हैं। लेकिन लोग आजकल मंदिर में जाने को सोचते हैं, क्या करेंगे मंदिर में जाकर? कोई मंदिर के लिए तो सोच लेते हैं टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे। अरे हर काम का टाइम तुम काट देना, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें इतनी सुंदर जिंदगी दी है, इतना बढ़िया परिणाम दिया है। तुमने यदि आकुलता की है, तुम्हारे जीवन में अशांति है, तो ध्यान रखना परमात्मा से विमुख होने का फल है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। भगवान के चरणों का फल क्या मिलता है? भगवान के चरणों का फल तत्काल में शांति मिलती है। यदि आज तक हमने भगवान के चरण सच्चे दिल से पूजे नहीं है, जो पूज लेते हैं तो नीर हो जाता है, अग्नि भी नीर हो जाती है। सोच कर देखो,